जी नमस्कार जी। आज एक और क्वेश्चन बारल के साथ है। हेलो फ्रेंड, एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 8.1 के इस चैप्टर का सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। इसमें तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी का क्लास से है, जो एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 का है। इस क्लास 10 का सॉल्यूशन 10 का है, ठीक है। यदि अगर प्रश्न रहे यदि साइन ए इक्वल है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का उदाहरण बताए थे, जैसे कि समकोण त्रिभुज पहले पर समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेंगे, इससे ए बी सी नेम देंगे और कोण ए कोण बी 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाती है। और दो न्यून कोण होते हैं, जिसमें हम देखिए दिया हुआ है कि साइन ए का मान 3/4 है, तो 3/4 ये साइन ए का सूत्र भी जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। अगर लंब बटा कर्ण दिया हुआ है तो लंब इसमें कौन होंगे, तो देखेंगे इस फिगर में लंब कौन होंगे। तो अगर न्यून कोण दिया हुआ है ए, तो अगर न्यून कोण ए दिया हुआ है तो यानी इस कोण को एक दिया हुआ तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएंगे। ये इसके सम्मुख भुजा लंब कहलाएंगे, यानी लंब कितना है जी 3 है। लंब कितना है 3 है। और इसके सामने वाला संलग्न जब ए के संलग्न है उसे कहेंगे ए बी का आधार। ये आधार हो जाएगी। आधार का तो मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कर्ण हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है, जिसमें हम देखेंगे कि कर्ण का मान दिया हुआ है 4। कर्ण का मान दिया हुआ है 4, यानी हमें आधार निकालना होगा। इसमें आधार कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, तो अगर आधार नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय इससे पहले भी पहले और दूसरा में लगाए थे, तो इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम आपको इसमें बताए हैं कि क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, यहाँ लंब का स्क्वायर दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर होगा। प्लस आधार का स्क्वायर, आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार का मान निकालेंगे, ठीक है। हम जान रहे हैं कि 4 जाए, यहाँ इसका वर्ग होगा 4 चौके 16 3 तिया 9 प्लस आधार का स्क्वायर। इस आधार का मान निकालेंगे तो हम इसको पहले संख्या को इस तरफ भेज देंगे, तो 16 माइनस प्लस में तो इस तरफ गया तो माइनस में, ये हो जाएगी आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो यहाँ 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ये आधार का स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ भेजेगा तो रूट हो जाएगा। आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान आ गया √7, यानी बेस आ गया कितना आधार कितना आ गया √7 का मान यहाँ पर आ गया, यानी ए बी का मान आया √7। तो इसी तरह से जवाब देना था कि कॉस ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए का मान के लिए कितना, कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है, इसका न्यून कोण सेम ही है, तो इसलिए न्यून कोण ए का ही होगा, तो इसके सामने वाला भुजा तो लंब, तो ये आधार, तो कॉस ए बराबर होता है क्या, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर कितना है जी, बेस कितना लाएँ, बेस बटा परपेंडिकुलर नहीं, बेस बटा कर्ण होता है, बेस बटा कर्ण। तो बेस बटा कर्ण के ये यहाँ पर कितना होगा जी, बेस है तो √7 और कर्ण कितना है
5। ये cos A का मान हुआ और tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan A का मान के लिए लंब बटा आधार का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार कितना आया है, तो 3, आधार कितना है तो √7। यहीं आपको जवाब मिला। ये देखिए कि कैसा जवाब मिला है। इस क्वेश्चन को इस तरह से अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हमें 15 cot A = 8, तो हम cot A इक्वल यहाँ पर इंटू में है तो ये चले आएंगे भाग में, तो ये 15 हो गया। तो ये cot A बराबर सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, cot A बराबर आधार बटा लंब, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। बेस को हम शॉर्ट में बोलते हैं BY और लंब को बोलते हैं P, BY से सूचित किए थे। तो इसमें भी हम एक क्या करते हैं कि अगर मान लिया त्रिभुज न भी लेते हैं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर ये काम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय में से, ठीक है। इससे हम फार्मूला लगाएंगे, जैसे कर्ण का ही स्क्वायर लगाएंगे हमेशा, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण नहीं दिया हुआ है, यानी लंब और आधार दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है कितना, तो 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ, 8 के स्क्वायर, यानी कि हमें कर्ण निकालना है, तो स्क्वायर इस तरफ जाएंगे तो ये रूट में हो जाएंगे, तो इसे रूट में रखेंगे तो 15 पे 225 होता है, प्लस 8 64 होता है। 15 इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, तो 5 4 9 2 8 है और 2, यानी कितना आया 289। इसका वर्गमूल होता है 17, ठीक है। इससे हम 17 जानते हैं, तो हमें पता चल गया कर्ण यानी H हाइपोटेनियस, यानी हम यहाँ पर देखेंगे sin A का मान कह रहा था तो sin A का मान निकालेंगे, और sec A का मान कह रहा था तो sec A का मान। तो sin A का मान जानते हैं कि लंब बटा आधार इसका फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण होता है इसका फार्मूला, और लंब बटा कर्ण का मान, लंब कितना हुआ है यहाँ पे, लंब कितना है तो इसके सामने वाले लंब 15 हुआ, और कर्ण कितना हुआ तो कर्ण है यहाँ पर 17 लाए, तो यह कर्ण 17 लाए तो 15/17 आ गया किसका, sin A का। और sec A का मान कितना होगा, यानी sec A का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कितना होता है, कर्ण बटा आधार। cos का होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पर sec का होगा कर्ण बटा आधार, तो यहाँ कर्ण बटा आधार इसे याद रखना होगा तभी जवाब दे पाएंगे। तो कर्ण का मान कितना यहाँ पर लाए थे 17, आधार का मान कितना लाए हैं, तो आधार का मान 8 है, तो 17/8 ये हो गया आपका आंसर। ये इसके बाद इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हम जवाब देंगे। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बता दिया था प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि क्वेश्चन उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, प्रश्न संख्या 5। ये यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसे हम सॉल्यूशन देंगे तो कैसे देंगे, किस तरह से जवाब देंगे, तो उसी तरह से जवाब देंगे जिसके पहले क्वेश्चन 4 था, 1 2 था, 3 था, ठीक है ना। तो sec थीटा बराबर यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 13/12। तो sec थीटा का मान sec थीटा का हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं कि कर्ण बटा
आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मान दिया हुआ है 13, आधार का मान दिया हुआ है 12। तो हमें कौन सा पता नहीं चल रहा, तो लंब नहीं पता चल रहा है, लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान को हमको ज्ञात करने के लिए वहीं पाइथागोरस प्रमेय का ही सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का ही सूत्र हमेशा लगाएंगे, इससे ही पता चल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह से सभी को जवाब एक ही रगन का है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ही जवाब देंगे। तो यहाँ पर इस सूत्र क्या बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लंब का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे कि कर्ण दिया हुआ है यानी 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, और लंब का स्क्वायर लंब कितना दिया होता है हमें पता नहीं है, तो लंब का ही तो मान निकालना है यहाँ पे। प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे कि 13 13 को 169 होता है, आपको पता है। लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या के साथ में संख्या का रिलेशन बना लेते हैं, सिर्फ अलट पलट कर सकते हैं या इस संख्या को बुला लेते हैं इस तरफ, क्योंकि ये बड़ी संख्या है 169 और छोटी संख्या को इस तरफ बुला लेंगे तो प्लस में संख्या रहेगी, तो इस तरफ आने पर माइनस में संख्या हो जाएगी। यहाँ पर लंब स्क्वायर सिर्फ बच गई, इस तरफ है लंब स्क्वायर रह गई। ठीक है, तो इससे हम घटाने पर कितना आएगा, 169 में से 144 गया तो 25 होगा। हाँ, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर के यहाँ स्क्वायर है तो इस तरफ आ जाएगी बराबर की इस तरफ, तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। स्क्वायर अगर जब भी बराबर की पट्टी आती है तो क्या हो जाती है रूट में हो जाती है। तो ये परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया, परपेंडिकुलर का मान यहाँ पर हो जाएगी परपेंडिकुलर का मान रूट 25 के वर्ग हो जाएगा 5। लंब का मान कितना आ गया 5, यानी लंब 5 आ गया, इसे सीधे लंब बराबर 5 बोलेंगे। तो यहाँ सभी अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, जैसे सेक थीटा का मान दिया हुआ है लेकिन साइन थीटा इसमें 5 गो का मान नहीं दिया हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ एन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब अंश सभी जो 6 गो वर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे तो उसमें से एक मान दिया हुआ है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, इससे सूत्र लागू करके जवाब देंगे। कॉट थीटा सेक थीटा तो दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा, ये सभी को आपको पता है कि सेक साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लंब का मान कितना दिया हुआ, तो लंब का मान लाए थे 5 है ना, लंब का मान 5 लाए हैं। कर्ण का मान कितना है तो 13 है, ये हो गया साइन थीटा का मान। उसी तरह से कॉस थीटा का मान होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण। टैन इसका भी जवाब देना है, टैन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा पहले फार्मूला देख लेते हैं, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, और कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब है ना, लंब बटा आधार बटा लंब। कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब है ना। तो यहाँ देखेंगे कि कॉस थीटा के बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना मान है तो 12 है, तो कर्ण कितना है जी कर्ण 13 है, तो कर्ण 13 है, यहाँ पर 13 ही था ना, तो ये 12/13 हो गया। लंब कितना मान है तो लंब बटा आधार यानी कि 5/12, 5/12 आंसर है। इसी से जवाब कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब कितना, आधार कितना है जी तो 12 और लंब कितना है तो 12/5 है ना। इसी को जस्ट उल्टा कर दिए, टैन का उल्टा हो जाती है, और कॉसेक थीटा का जस्ट साइन का उल्टा कर दीजिए ना, तो ये 13/5 आंसर हो गया। ये सभी का मान याद हो गया, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।